छात्रम आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं पॉलिटी अध्यापक संजय वर्मा। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र के अंतर्गत जो है सरकार का वर्गीकरण जो टॉपिक है इसके बारे में जो है एकदम बेहतरीन तरीके से स्टडी हम सभी करेंगे। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो सरकार का जो वर्गीकरण ये जो टॉपिक है आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की बात किया जाए तो विभिन्न एग्जाम में ये प्रश्न जो है यहाँ से बनते हैं। तो ये जो मेरी क्लास होगी ये प्रमुख रूप से देखा जाए तो एलटी एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी तथा इसके साथ ही वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव हैं वो सब क्या करेंगे, एक बार एकदम बेहतरीन तरीके से पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों को नोट करते चलेंगे। और यदि ये क्लास जो है आपको किसी भी प्रकार से यूजफुल लगती है तो आप सभी एक दूसरे के पास शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए जो है इस क्लास को एकदम बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो मैंने आपको अभी बताया था कि जैसा कि आप सभी आज की क्लास में अध्ययन क्या करने वाले हैं, सरकार का वर्गीकरण। तो इसके पहले मैंने जो है आपके लिए एक क्लास लेकर के आया था जिसमें मैंने बताया था कि सरकार क्या है। तो जो विद्यार्थी इसकी क्लास नहीं करे हैं किए हैं वो सभी जो है क्लास इसकी कर सकते हैं। देखिए, सरकार का वर्गीकरण जो किया गया है यदि इसकी बात किया जाए तो प्रमुख रूप से सरकार का जो क्लासिफिकेशन किया गया है यह दो आधार पर किया गया है। और पहला जो आधार है ये पारंपरिक वर्गीकरण के आधार पर किया गया है जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के आधार पर किया गया है। और जो दूसरा वर्गीकरण किया गया है सरकार का, तो ये जो दूसरा वर्गीकरण है ये आधुनिक वर्गीकरण है जिसे कहते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन के आधार पर जो है सरकार का वर्गीकरण किया गया है। अर्थात यहाँ पर मैंने जो है ये जो सरकार की वर्गीकरण की बात मैंने जो आप सभी को बताया तो इसका जो वर्गीकरण मैंने यहाँ पे आपके समक्ष दिया है, इसका जो वर्गीकरण दिया है ये जो है प्राचीन काल से लेकर के देखा जाए तो वर्तमान में अर्थात आधुनिक समय में जो है सरकारें किस किस रूप में पाई जाती थी इनके विषय में जो है मैं जो है यहाँ पर आपके समक्ष डायग्राम रखा। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं कि पारंपरिक वर्गीकरण क्या है। अब देखना यहाँ पर आप सभी, यदि हम बात करते हैं कि पारंपरिक वर्गीकरण के आधार पर जो सरकार है इस सरकार को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है तो आप सभी नोट करते चलेंगे। यदि पारंपरिक वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए तो सरकार का जो क्लासिफिकेशन किया गया है यह जो है तीन पार्ट में जो है इसका डिवाइडेशन किया गया है। और पहला जो आधार है जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं तो पहले आधार पर देखा जाए तो जो है राजतंत्र की बात की गई है। यानी प्राचीन काल में देखा जाए तो राजतंत्र की शासन प्रणाली पाई जाती थी। और इसके बाद जो अगला क्लासिफिकेशन किया गया है वो जो है कुलीन तंत्र के आधार पर किया गया है। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है प्रजातंत्र अर्थात डेमोक्रेसी के आधार पर किया गया है। अब यहाँ पर समझना है जो राजतंत्र होता था अर्थात जो मोनार्की होता था तो मोनार्की में देखा जाए तो जो है एक व्यक्ति का शासन होता था। और एक व्यक्ति की शासन की यदि बात किया जाए तो प्राचीन काल में जब हम एंशियंट पीरियड में देखते हैं तो जो है एक व्यक्ति का ही शासन होता था। जैसे अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब इत्यादि शासकों के बारे में आप सभी ने अध्ययन किया था कि वहाँ पर जो है प्राचीन काल में एक व्यक्ति का शासन होता था और इसी शासन को ही क्या कहा जाता था, मोनार्की कहा जाता था। चलिए, अब हम देखते हैं कि जो कुलीन तंत्र है ये क्या होता है। तो कुलीन तंत्र में देखा जाए तो एक
जो है कुछ कुलीन लोगों के द्वारा जो है शासन किया जाता था, कुछ कुलीन लोगों के द्वारा शासन किया जाता था। और ऐसी जो शासन व्यवस्था होती थी, तो जो है मेडवल काल में देखा जाए तो ऐसी शासन व्यवस्था जो है हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रजातंत्र होता है, जो डेमोक्रेसी होता है, तो डेमोक्रेसी में किस प्रकार की शासन होता है? तो इसमें जो है सबका शासन होता है, अर्थात जनता का शासन होता है। और ऐसी जो शासन प्रक्रिया है, ये कहाँ देखने को मिलती है? तो ये जो है आधुनिक समय में, अर्थात प्रेजेंट में जो है देखा जाए तो वो जो है प्रजातंत्र देखने को मिलता है। अब हम आगे आपको बताएंगे कि राजतंत्र क्या होता है, और कुलीन तंत्र क्या होता है, और प्रजातंत्र क्या होता है। तो आप सभी जो है पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों को नोट करते चलेंगे। और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर जो है आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपके लिए एक डायग्राम लेकर के आया हूँ, जैसा कि आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे ना। चलिए देखिए, यदि हम ये जो बात यहाँ पे की गई है, तो अरस्तु महोदय ने, एक प्रकार से आप अरस्तु के विषय में जानते ही होंगे कि अरस्तु जो है ये राजनीति शास्त्र के जनक या राजनीति शास्त्र के पिता के नाम से इनको जाना जाता है। तो अरस्तु महोदय ने जो क्लासिफिकेशन किया है, अरस्तु महोदय ने जो क्लासिफिकेशन किया है सरकार की वर्गीकरण को लेकर के, उनके जो है क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पर आपके समक्ष रख रहे हैं। अब देखिए इन्होंने कैसे किया है क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने पहला जो आधार बताया है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, तो इन्होंने जो पहला आधार बताया है कि जो सत्ता है, सत्ता कितने व्यक्तियों में निहित होती है। और इन्होंने दूसरा आधार बताया है कि अच्छा संविधान क्या क्या हो सकता है। थोड़ा सा, हाँ, अच्छा संविधान क्या है। और इन्होंने विकृत संविधान के विषय में बात की है। अब यहाँ पर देखेंगे कि सत्ता जो है कितने व्यक्तियों में निहित हो सकती है। देखिए, पहला आधार आपने देखा कि एक व्यक्ति में निहित हो सकती है, और दूसरा आपने देखा कि कुछ व्यक्तियों में निहित हो सकता है, और तीसरा आपने देखा कि बहुत से व्यक्तियों में निहित हो सकता है। यानी पहला जो आपने देखा था पॉइंट यहाँ पर, ये पहला आधार था, अ, ये पहला आधार था, और ये दूसरा आधार है, और ये तीसरा आधार है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि एक व्यक्ति में जो निहित शासन होता था उसको हम क्या बोलते थे? राजतंत्र बोलते थे। और जो कुछ व्यक्तियों में निहित होता था वह कुलीन तंत्र कहलाता था, और जो बहुत व्यक्तियों में निहित होता था वह पॉलिटी कहलाता था, जैसे हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं। अब देखिए, जो राजतंत्र होता है, तो राजतंत्र में देखा जाए तो क्या होता था कि राजतंत्र में अत्याचार तंत्र होता था। अत्याचार चार तंत्र इसलिए होता था क्योंकि राजतंत्र में समस्त जो शक्तियां होती थी राजा महाराजा में निहित होती थी, और राजा महाराजा ही संपूर्ण शासन व्यवस्था का निस्तारण करते थे। अर्थात जो है राजतंत्र में देखा जाए तो व्यक्ति को जो है या नागरिक को जो है किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं प्रदान की जाती थी। इसीलिए जो है राजतंत्र को हम अत्याचार का शासन कहते हैं। अब देखिए, जब कुछ व्यक्तियों में जो कुलीन तंत्र होता था, तो कुलीन तंत्र को जो है एक विकृत रूप के तौर पर देखा जाए तो इसे धनिक तंत्र कहते हैं, क्योंकि कुलीन तंत्र में जो है एक प्रकार से अधिक जो है संपत्तिशाली या धनिक वर्ग के लोग निवास करते थे। इसलिए कुलीन तंत्र को जो है आपने देखा कि इसे क्या बोला जाता था? धनिक तंत्र कहा जाता था। अब देखिए, जब बहुत व्यक्तियों में जो शासन होता था तो उस शासन व्यवस्था को जो है प्रजातंत्र कहा जाता था, जिसे कहते हैं इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। अब हम बात करते हैं आगे जो है बात करते हैं कि राजतंत्र क्या होता है। आप सभी विद्यार्थी जो है पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों को नोट करते चलेंगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए,
अब हम बात करते हैं कि राजतंत्र क्या है ना। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप सभी समझेंगे कि जो है राजतंत्र होता क्या है। चलिए यहाँ पर जैसा कि आप सभी ने देखा था कि राजतंत्र क्या है ना। देखिए जो मोनार्की है, तो मोनार्की होती क्या है इसके बारे में आप समझेंगे। देखिए मोनार्की में क्या होता है कि इसमें जो है यह वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में रहती है और वह जन कल्याण की भावना से शासन करता है। अर्थात आप सभी ने देखा कि जो राजतंत्र होता है, तो राजतंत्र में शासन की जो समस्त शक्तियां होती हैं वह जो है एक व्यक्ति में ही निहित होती हैं। आप सभी ने यहाँ पर देखा। और अब हम आगे बात करते हैं राजतंत्र के बाद जो है कुलीन तंत्र की बात करते हैं। चलिए पॉइंट पॉइंट आप सभी नोट करते चलेंगे। देखिए जो कुलीन तंत्र है, तो कुलीन तंत्र क्या होता है आप सभी यहाँ पर नोट करेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। तो कुलीन तंत्र का तात्पर्य क्या होता है आप सभी नोट करेंगे। जब शासन शक्ति कुछ लोगों के हाथ में होती है और वे शासन जनहित को ध्यान में रखकर चलाते हैं, तो उसे अरस्तु कुलीन तंत्र कहता है। इस प्रकार से आप सभी ने जो है यहाँ पर यह देखा कि कुलीन तंत्र में जो है इसमें शासन की जो समस्त शक्तियाँ होती हैं क्या होती हैं, कुछ लोगों के हाथ में होती हैं। अर्थात जो है उपरोक्त में आप सभी ने जो परिभाषा देखा था, इस परिभाषा को अरस्तु ने ही परिभाषित किया था। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो अरस्तु हैं, अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है। आप सभी कमेंट के माध्यम से बिल्कुल बताएं कि इनकी जो फेमस बुक है क्या है। आप सभी की कमेंट का हम वेट करते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि प्रजातंत्र क्या है, जिसे आप सभी कहते हैं लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र जो है बहुत ही एक प्रकार से देखा जाए तो चर्चित शब्द है। चलिए अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र क्या है। यदि लोकतंत्र की बात किया जाए, तो लोकतंत्र को जो है अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहते हैं। अब लोकतंत्र के विषय में हम बात करते हैं, तो लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी दो शब्दों डेमो, आप सब नोट करेंगे, डेमो यानी जनता तथा क्रेटिया, आप जैसा कि देख पा रहे हैं डेमो और क्रेटिया यानी शक्ति अथवा शासन से मिलकर बना है। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन अथवा एक प्रकार की ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में हो। इस तरीके से आप सभी ने यहाँ पर यह देखा कि लोकतंत्र में जो है शासन की जो सर्वोच्च शक्ति होती है, तो किसके हाथ में होती है दोस्तों, जनता के हाथ में होती है। अब हम आगे बात करते हैं कि और क्या होता है ऐसी शासन व्यवस्था में। देखा जाए तो लोगों की सरकार से अभिप्राय प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या लोकतंत्र है। सरकार लोगों पर शासन करती है, सरकार लोगों की होती है और यह लोगों द्वारा निर्देशित और निर्वाचित की जाती है। सरकार आम जनता से बनती है तथा सरकार लोगों के प्रति जिम्मेदार है और लोगों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है। इस प्रकार से देखा जाए तो एक विद्वान थे अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन ने जो है लोकतंत्र के विषय में एक बहुत ही अच्छी परिभाषा इन्होंने अपने अनुसार बताया था। तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जो है लोकतंत्र क्या है, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो है आधुनिक वर्गीकरण क्या है। अभी आपने उपरोक्त में जो बातों को देखा था उसमें तो आप सभी ने जो है पारंपरिक क्लासिफिकेशन के विषय में अध्ययन किया था। अब हम देखते हैं कि जो है सरकार का आधुनिक वर्गीकरण क्या है। तो आप सभी पॉइंट टू पॉइंट बातों को नोट करते चलेंगे।
यदि आधुनिक वर्गीकरण की बात किया जाए तो आधुनिक वर्गीकरण को इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहते हैं। और आधुनिक तौर पर देखा जाए तो सरकार का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वह जो है दो आधार पर किया गया है। जैसे पहला जो आधार है शक्ति पृथक्करण के आधार पर किया गया है और जो दूसरा आधार है शक्ति विभाजन के आधार पर किया गया है। अब यहाँ पर समझना है कि शक्ति जो पृथक्करण है तो शक्ति पृथक्करण के आधार पर देखा जाए तो दो प्रकार की सरकारें होती हैं। पहली जो सरकार है वह संसदीय सरकार होती है और जो दूसरी सरकार है वह अध्यक्षीय सरकार होती है। और शक्ति विभाजन के आधार पर भी सरकारें दो प्रकार की होती हैं। पहली एकात्मक सरकार होती है और दूसरी संघात्मक सरकार होती है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा हमें उम्मीद और एक प्रकार से हमें लग रहा है कि आप सभी के अंदर जो है एक डाउट की स्थिति बन रही होगी कि शक्ति पृथक्करण और शक्ति विभाजन दोनों का तो एक प्रकार से तारतम्य पर एक ही आप सभी को नज़र आ रहा होगा। तो थोड़ा-सा आप लोग समझेंगे। देखिए, जैसे हम आपसे कहें कि जो जल होता है, जल, तो जल का जो सूत्र होता है, तो जल का सूत्र जो है क्या होता है दोस्तों? तो H2O होता है। अर्थात जो जल होता है यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अणुओं से मिलकर के बना होता है। और इसी तरीके से देखा जाए तो जो संसदीय सरकारें होती हैं और जो अध्यक्षीय सरकारें होती हैं ये दोनों मिली-जुली सरकारें होती हैं। इसीलिए इसको जो है क्या बोला जाता है? शक्ति पृथक्करण के आधार पर कहा जाता है। और शक्ति विभाजन का तात्पर्य क्या होता है कि शक्ति विभाजन में क्या होता है कि ये पूर्ण रूप से एक दूसरे से अलग होती हैं, पृथक होती हैं। ये मिली-जुली नहीं होती हैं। जैसे एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार जो है दोनों एक दूसरे से जो है पूर्णतः अलग होती हैं। इसीलिए इसे शक्ति विभाजन का आधार कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर अब आपको समझना है कि देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा बात समझना है आपको कि देखिए जो संसदीय सरकारें होती हैं और जो एकात्मक सरकार होती है अर्थात पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है तो ये जो दोनों सरकारें हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये जो दोनों सरकारें हैं ब्रिटेन में पाई जाती हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि जो अध्यक्षीय सरकारें होती हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट और जो यूनियन गवर्नमेंट होती हैं तो ये दोनों जो है कहाँ पाई जाती हैं? तो ये जो दोनों सरकारें हैं ये अमेरिका में पाई जाती हैं। अब इसी तरीके से आप सभी यहाँ पर देखेंगे कि जो है जो संसदीय सरकारें होती हैं और जो संघात्मक सरकार होती हैं तो ये दोनों सरकारें जो हैं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये जो दोनों सरकारें हैं ये भारत के संविधान में पाई जाती हैं। और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और आज की क्लास में आप सभी ने जो है सरकार का जो वर्गीकरण किया गया है इसके बारे में आप सभी ने एकदम जो है अच्छे तरीके से बात को समझा। और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को सारी बातें जो है समझ में आई होंगी। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सभी का दिन जो है शुभ हो।